अपने बीच में लाल सिंह आर्य जी यहाँ पहुँचे हैं और जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती कल पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने और देश में रहने वाले सभी लोगों ने कल बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती को मनाने का काम किया है। तो बहुत बड़े दो प्रोग्राम देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन कल हरियाणा में रहा, बड़े ऐतिहासिक प्रोग्राम रहे। और 13 तारीख को बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जहाँ भी प्रतिमाएं लगी थी पूरे हरियाणा प्रदेश में और पूरे देश में, वहाँ पर दीपोत्सव, साफ सफाई का, स्वच्छता का अभियान चला और भारत रत्न बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के बारे में और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन के बारे में लोगों तक पूरे देश में हमने उन बातों को पहुंचाने का काम किया। और जो कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपने वोट की राजनीति करती रही और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है वो भी कभी कांग्रेस पार्टी के शासन में या कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी का 15 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक का प्रत्येक जिले में इस प्रकार की एक संगोष्ठी करने का कार्यक्रम रहेगा। और उस पूरे विषय पर बात रखने के लिए अपने बीच में लाल सिंह आर्य जी पहुंचे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के जो 15 अप्रैल से 25 अप्रैल तक के जो कार्यक्रम है और जो हमारे रूपरेखा है उसके बारे में हमको जानकारी दें। अध्यक्ष जी, आपसे दो सवाल कर लें। एक तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आरोप लगा रहे हैं कि मंडियों में जो है किसानों की फसल अच्छी तरीके से नहीं हुई। आज आप जागरूक चैनल के मतदाता हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता डेली मंडियों में प्रवास करते हैं। कोई भी हरियाणा की ऐसी मंडी नहीं है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई नेता जाके डेली समीक्षा ना करता हो। ये पहली ऐसी सरकार है लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जो चल रही है कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, उनकी सुविधा का पूरा ख्याल रखते हुए हम निरंतर निगाहें बनाए रखते हैं। चाहे उनके बारदाने का मामला है, चाहे उठान का मामला है, चाहे उनकी पेमेंट 72 घंटे में उनके खाते में पहुंचाने की बात है। ये हरियाणा ऐसा प्रांत बना है जो 24 फसलें हमें खरीदने का काम करते हैं और किसान की पेमेंट सीधे किसान के खाते में देने का काम करते हैं। आज राजनीतिक रूप से कांग्रेस के लोग आरोप लगाते हैं। मैं निवेदन करूंगा कांग्रेस के लोग अगर मंडियों में जाएं और जो सुविधाएं हमने किसानों को दी पर उसका जायजा लेकर। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पे आपको लगता नहीं कि सिर्फ राजनीति होती है? जहाँ उनके स्टैचू होते हैं उनकी सफाई नहीं हो पाती, जो उन्होंने हमें दिया था उस चीज़ की पालना नहीं हो पाती, तो क्या आपको लगता नहीं सिर्फ उनके नाम पे राजनीति की जाए? बिल्कुल बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर जो कांग्रेस पार्टी राजनीति करती रही वो सवाल आप मेरे से कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार 6 वर्ष का शासन अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में रहा और अब 11 वर्षों से देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आपने देखा है अनेक अवसरों पर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जो सम्मान वो सारा लाल सिंह जी अभी आपको बताएंगे, वो सारी जानकारी उसमें आपको। अच्छा, दीपेंद्र हुड्डा भी ये कह रहे हैं कि हिसार एयरपोर्ट तो बना दिया लेकिन मैम का एयरपोर्ट यूपी में ले गया। मैम का एयरपोर्ट जो बनना था वो यूपी में ले गए। अब देखो कितनी बड़ी झूठ बोलते हैं। क्या मैम का एयरपोर्ट कहीं दूसरी जगह जा सकता है? एक बार वो प्रैक्टिकली कहीं ऐसा हुआ हो तो बताएं पहले। इतनी बड़ी बड़ी झूठ बोलने के मास्टर हैं कांग्रेस के लोग। और मीडिया वालों से कहूंगा कि इनका जो झूठ है वो झूठ के तरीके से आपने दिखाना भी चाहिए कि कितनी बड़ी झूठ बोलते हैं। अच्छा, एक अध्यक्ष जी, ममता बनर्जी की अगर बात करें, पश्चिमी बंगाल में लगातार दंगे हो रहे हैं और वक्फ बोर्ड बिल को लेकर जो है लगातार हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, उनकी दुकानों पर हमला किया जा रहा है, मकाने तोड़े जा रहे हैं, महिलाओं को पीटा जा रहा है सरेआम। क्या मानते हैं कि सरकार नाकाम है या प्रशासनिक अधिकारी सही तरीके से काम नहीं कर रहे? बंगाल में जिस प्रकार का हिंसात्मक स्वरूप देखने को मिला है और देश में वक्फ को लेके कांग्रेस के समय में भी 6 संशोधन हुए हैं और 2013 में जो संशोधन किया गया था आनंद फानन में जिस प्रकार से उसका दुरुपयोग हुआ है उसको सुधारने का काम हुआ है और गरीब मुस्लिम बहनों को, गरीब
अनाथ बच्चों को, विधवा महिलाओं को और जो गरीब मुस्लिम समाज के भाई और बहनें हैं उन सबको वक्फ के माध्यम से जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिला। उसीलिए ये संशोधन किया गया है। इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे और बहुत बड़ा लाभ गरीब समाज को, मुस्लिम समाज को इसमें होने वाला है। और बंगाल में जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, बंगाल के अंदर शांति स्थापित करने की जिम्मेवारी ममता बनर्जी की है। वो अपनी जिम्मेवारी को समझे और जिम्मेवारी के साथ वहाँ जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ है पूरी ताकत के साथ हिंदुओं के लिए जो उन्होंने काम करने चाहिए उस काम करना की जिम्मेवारी ममता बनर्जी की है, उसको वो करना चाहिए। साजिश क्या लगती है इसके पीछे कुछ? ये लाल सिंह जी आपको बताएंगे।